क्या हाल है भाई लोगों। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब अपने एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती में हैं, खुश हैं, राजी हैं, अपने हान रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश हैं। तो हाँ, मेरा कुछ मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा एक और नई वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए और नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने वीज़ा के प्रोसेस को सोच रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इन सारी चीज़ों से निकला, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में जो बोलते हैं अपनी हिंदी में। जो मैंने इसी चीज़ें सीखी, जिन जिन चीज़ों से मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरा यही गोल है कि मैं आप सब लोगों को वो चीज़ें सिखाऊं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं अपना चैनल दिखा रहा हूँ आपको, ये सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं। ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट बोले तो मतलब पूरी की पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ, जैसे टीवी के सीरीज नहीं होते, एपिसोड 1 2 3 4 होते हैं, पूरे सीजन के सीजन होते हैं। तो ये यूट्यूब वाले भी ऐसे ऑप्शन देते हैं, तो मैं इसमें एक्चुअली पूरी सीरीज बना रहा हूँ 1 2 3। तो मैंने अब तक 3 वीडियोज़ बनाई है इंडिया टू यूएसए जर्नी में। तो वो मतलब बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है मैं दे रहा हूँ इसमें। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जैसे से मेरा लास्ट नेम नहीं था, मेरा वो एफ का फंडा पड़ गया था, तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो लंबी हुई है, आधे घंटे के आसपास। मैं कोशिश थी कि जल्दी बनाऊँ, मतलब छोटी वीडियो बने, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब उसमें बोलना ही बोलना है मुझे, मतलब बताना ही बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको वही ना 5 साल की 4 साल की सारी मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या सीखा, मैं कितने कितने मतलब अलग अलग जगह में मैं घूमा हूँ, कितने धक्के खाए हैं। तो मतलब वो इतनी लंबी बातें जो होती है वो 10 मिनट में 5 मिनट वीडियो में नहीं बन सकती। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी वो लंबी हो गई थी वीडियो, 36 मिनट दिखा रहा है ये। तो एनीवे, ये आप वीडियो देख सकते हैं जब आपको टाइम लगे। तो इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करना चाहता था, अगर आप पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें हुआ क्या था। मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था इन एम्बेसी वालों ने। तो एक तो मेरा मेरा इस वीडियो बनाने से, जो व्लॉग फॉर्म में बना रहा हूँ, मेरा दो रीज़न है बताने से। एक तो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका वीज़ा मान लो अप्लाई करा और उन्होंने कैंसिल मार दिया, तो कैंसिल करने से कभी भी इनसे डरना नहीं है। ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि इन्होंने कैंसिल कर दिया तो हम रीअप्लाई करेंगे 6 महीने बाद या साल बाद। मतलब वो ना अपने जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना, इनकी ऐसी कम तैसी, मतलब वो हाल है। बिल्कुल जी जान लगा के इनसे लड़ना है, अम्बेसी वालों से डरना नहीं है। क्योंकि ये बहुत डरपोक लोग होते हैं, ये छुप के वार करते हैं। पता है यूएस में मैंने एक चीज़ देखी है, ये लोग यहाँ के बहुत छुप के वार करते हैं। यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो बड़े छुप के वार करने वाले होते हैं। सब जगह कैमराज लगा देते हैं, बंदों को नर्वस करके उसके बाद जाके वार करते हैं। यहाँ का मतलब, यहाँ की स्ट्रैटेजी ये है मिलिट्री वालों की, जो यहाँ की जो आर्मी और मिलिट्री और एयरफोर्स की जो इनकी स्ट्रैटेजी है, वो छुप के वार करने वालों की होती है। तो मतलब बॉटम लाइन, इनसे डरना नहीं है आपको और इनसे सामना करना है। अगर ये वीज़ा रिजेक्ट करते हैं गलत बात पे, अगर रीज़न सही है, ये सही आपको रीज़न दे रहे हैं कि मैंने इसलिए कैंसिल करा है वीज़ा या इसलिए रिजेक्ट मारा है, फिर बात अलग है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत करा है, भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, जो जो ये बोल रहे हैं सब गलत है, फिर इनकी ऐसे कम तैसी है। अगर ये नहीं जवाब देती है, जवाब देंगे नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी जब मेरा इन्होंने वीज़ा रिजेक्ट करा। आप इनको कॉल करोगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, ईमेल भेजोगे, ईमेल पे जवाब नहीं देंगे, वहाँ जाओगे एम्बेसी में, अंदर घुसने नहीं देंगे। ये अंदर सिर्फ जब ही जा सकते हैं जब आपके पास इंटरव्यू का लेटर है इनका, तो ही जाने देते हैं। तो मतलब इसी से मैं बहुत चीज़ें समझाऊंगा मैं इस वीडियो में, और कि मैं कैसे कैसे एम्बेसी से लड़ा और कैसे कैसे मेरा लास्ट में वीज़ा भी अप्रूव हुआ। मतलब मैंने कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए, जो मेरे पैसे एक बार लगने थे वही लगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगेन, पहले वाली वीडियो देखना तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि कुछ कई लोग जानते होंगे, अगर वो अब तक देखते आ रहे हैं मेरी पूरी की पूरी सीरीज़। मैंने जो अप्लाई किया था वीज़ा, या जिस वीज़ा पे मैं यूएस आया था, वो था K1 वीज़ा। उसे बोलते हैं फियांसे वीज़ा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। K1 जो होता है वो इमिग्रेंट वीज़ा होता है। यहाँ पे लिखा है नॉन इमिग्रेंट, लेकिन वो एक्चुअली इमिग्रेंट वीज़ा होता है। हाँ, यहाँ पे पता नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि K1 जो है, अभी आपने देखा भी होगा, पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि K1 जो वीज़ा होता है वो इमिग्रेंट वीज़ा में आता है। तो पता नहीं ये खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। इमिग्रेंट को इन्होंने नॉन इमिग्रेंट लिख रखा है यहाँ पे। तो मैं, हाँ, इमिग्रेंट पे आया था। तो मेरा प्रोसेस ये था, मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊंगा इसमें, और मेरा कैसे रिजेक्ट हुआ और क्या क्या मुझसे पूछा नहीं पूछा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो फियांसे वीज़ा में क्या होता है, सबसे बड़ा, आपकी जो मंगेतर होती है, फियांसे होती है, उससे आपको फेस टू फेस एक बार मिलना होता है। अब वो ऑनलाइन नहीं माना जाता, फेस टू फेस कभी ऑनलाइन कंसिडर नहीं होता। ये नहीं कि आपने वेब कैम पे किसी को देख लिया, यूएस यूके में किसी को देख लिया और आप कह रहे हो ठीक है भाई हम मिल लिए एक बार, उसको ये कंसिडर नहीं मानते। अगर फेस टू फेस असली में, मतलब चेहरे टू चेहरे, मतलब मेन मिले होने चाहिए एक बार। चाहे आप एयरपोर्ट पे चाहे 1 मिनट के लिए मिले हो, उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हो फियांसे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो मेरे केस में क्या हुआ था, जो मेरी फियांसे, जो मेरी वाइफ थी, वो यूएस में रहती थी पहले। अच्छा, उसको मैंने बोला तुम इंडिया में आओ। तो ये इंडिया में घूमने के लिए आई थी 2010 में, आई थिंक
2010 या 10 में आई थी वीज़ा ये इंडिया में घूमने के लिए। तो हमने अपना आराम से 10-15 दिन मैंने घूमा, काफ़ी जगह हम इंडिया में गए, ताजमहल भी एक्सप्लोर किया और काफ़ी हिल स्टेशन हमने देखे, दिल्ली में काफ़ी जगह हमने लोटस टेम्पल और ये सब देखा, घूमे फिरे। उसके बाद हम एक्चुअली यूएस एम्बेसी भी गए थे 2010 में, कि पूछने के लिए कि क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये भी बहुत अनफेयर चीज़ है, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है ये चीज़ों का। अब मैं सोचता हूँ ना इतने सालों बाद, अब तो मैं सिटीजन बन गया, लेकिन अब मैं चीज़ों को सोचता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बहुत अनफेयर है ये चीज़ें। जब एम्बेसी में एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ नॉर्मल नागरिक जो मैं था पहले, जब मैं इंडिया एम्बेसी में जा रहा हूँ तो मुझे कोई घुसने नहीं देता एम्बेसी के अंदर, ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन एज अ यूएस सिटीजन, कोई भी बाहर का बंदा अगर यूएस एम्बेसी के अंदर जाना चाहता है तो वो उनकी एक्चुअली डेट्स होती है, 2 दिन या 1 दिन हफ्ते में। वो ओपन गेट्स पॉलिसी है इनकी, ओपन डोर पॉलिसी। उसमें पता नहीं सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक या 8 से 10 तक, वो पढ़ लेना आप एम्बेसी की वेबसाइट्स पे। मतलब यूएस सिटीजन तो बिल्कुल मतलब बिंदास, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके यूएस का वहाँ पहुँच जाओ, शक्ल दिखाओ। वहाँ 2 लाइन बना रखी है इन्होंने, एक यूएस सिटीजन्स की है, एक नॉन यूएस सिटीजन्स की है। तो वो खाली पड़ी रहती है यूएस सिटीजन वाली, क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं है। तो हम उसमें से मतलब जा सकते हैं। तो ऐसे मैं उसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, जब भी मतलब कोई इंटरव्यू कुछ नहीं, हम सीधा एम्बेसी के अंदर गए और उनसे हमने बात करी। अंदर एक बंदा आया, वो खिड़की के पीछे होता है, मतलब जाल सा, जैसे जेल होता है ना, इस तरह के एक जाल टाइप सा होता है। हमने उनसे बात करी, उसने बस बेसिकली हमको ये बताया कि फियांसे वीज़ा के लिए मेरी वाइफ को वापस यूएस में आना पड़ेगा और वहाँ से इसने पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं इमिग्रेंट वीज़ा के लिए। और वो एप्लीकेशन बहुत टाइम लगाती है घूम फिर के, फिर वो इंडिया आती है और फिर जाके मुझे एक लेटर आता है कि ऐसे ऐसे भाई फलाना जो बंदा है वो तुम्हारे लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है और तुम्हें अब ये डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। तो ये फंडा होता है। तो मेरे याद है उसने जब फाइल करा था यूएस में, तो उसने आई थिंक $400 दिए थे 2010-11 में। उसके बाद मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब ठीक है, उसके बाद अपने वापस यूएस गई, फिर उसने फाइल करा और फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपना पासपोर्ट वासपोर्ट, अपने नाम वाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब मैंने भेजी, ठीक है। उसके बाद उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए USCIS में। और उसके बाद मुझे पता लगा वो केस अब किसी अप्रूवल के लिए जा रहा है, फिर वो न्यूयॉर्क भेज रहे हैं वो केस, फिर वहाँ से केस नंबर जनरेट होता है। वो केस नंबर, मतलब ये होते होते मैं आपको 8 महीने की स्टोरी बता रहा हूँ, मतलब ये होने में 8 से 10 महीने लग गए थे। तो मैं वही सोच रहा, मैंने कहा इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं ये, मतलब क्यों इतना इतना टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था जब वो एप्लीकेशन घूम फिर के सारे इनके चैनलों से, वॉशिंगटन से, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क से होती हुई इंडिया में फाइनली आई दिल्ली में। तो इनको लगभग 1 साल हो गया था, मतलब तब मेरा केस वेस तैयार हो गया था। फिर मेरे को एक चिट्ठी आई थी एक दिन अपने इंडिया के एड्रेस पे, दिल्ली के एड्रेस पे, कि ऐसे ऐसे भाई कोई बंदा तुम्हारा वीज़ा फाइल कर रहा है और तुम ये फॉर्म DS-160 भरो। तो अगर वही अगेन पहली वाली जो मैंने वीडियो बताई थी, जहाँ पे मैंने नाम का इशू हुआ था, जहाँ पे मैंने बोला बताया था कि मैं एम्बेसी को ईमेल डाल रहा हूँ, है ठीक है, और वो FNU का फंडा, वहाँ से शुरू हुआ था वो सारा। तो अच्छा, तो यहाँ पे मुझे लेटर आया कि भाई अपना तुम नाम नूम सारा फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। अच्छा, उसके बाद मेरे को इनका इंटरव्यू लेटर आया। उसके उससे पहले भी एक्चुअली वो होता है, उससे पहले ये बोलते हैं कि तुम्हें ये देखो, ये देख सकते हो आप मेरी स्क्रीन पे, ये लेटर भेजते हैं वो ईमेल पे। मुझे VFS के थ्रू आया था। अगेन ये एड्रेस, ये जो देख रहे हो आप मेरा एड्रेस, यहाँ पे एक्चुअली मैं पहले रहता था, हमने किराए का घर ले रखा, तो ये मेरा कोई असली एड्रेस वैड्रेस नहीं है और ये ईमेल भी मैं यूज़ नहीं करता। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रियल है, जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल वैलिड रियल डॉक्यूमेंट है। मैंने कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करी इसमें, बिल्कुल यही ऐसा फर्रा वो भेजते हैं। देखो ये देख सकते हो आप, इमिग्रेंट वीज़ा ब्रांच। तो इसमें ये होता है केस नंबर, जैसे आप देखेंगे ना NWD जो ये लिखा है, ये होता है केस नंबर। ये केस नंबर घूमता, ये मतलब मेरे जो फाइल बन रही है इनके सिस्टम में, वो मेरी फाइल इस नंबर पे चल रही थी उस टाइम। तो ये उन्होंने बोला कि तुम्हारी मेडिकल अपॉइंटमेंट ये है। और मेडिकल अपॉइंटमेंट में क्या होता है, तुम्हें मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ जाके, है ना, ये ब्लड टेस्ट कराना है, चेस्ट एक्सरे कराना है और वैक्सीनेशन लगवानी है। ये सारा काम पहले कराते हैं, मतलब वीज़ा दिया भी नहीं उन्होंने, वीज़ा तुम्हारा है ही नहीं कुछ भी नहीं दिया। और उससे पहले ही तुमको ये बोलते हैं मेडिकल जाके करा लो। मेरा एक्सरे भी कर दिया और मेरे को 5 या पता नहीं 10,000 रुपये की चंटी भी लगा दी इन्होंने। सब कुछ ले वे के सुए भी ठोक दिए। और उसके बाद कह रहे हैं अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं कि भाई तुम्हारे जो केस को सपोर्ट करते हैं, कि भाई तुम कैसे मिले, ठीक है, कितने टाइम से बात कर रहे हो, फ़ोन पे, ईमेल्स पे, फेसबुक पे या वेब कैम पे, या अगर वो इंडिया आई थी तो भाई उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कौन कौन से होटलों में तुम रुके हो उस होटल्स की सारी रसीदें दिखाओ, और कहाँ कहाँ घूमे हो उसकी फ़्लाइट टिकट्स दिखाओ, बोर्डिंग पास दिखाओ, और वो क्या गिफ्ट लेके आए उसकी फ़ोटोज़ दिखाओ। मतलब इतनी चीज़ें उन्होंने मांगी मुझसे।
मुझे याद है मेरे पास प्रिंटर भी नहीं था उस टाइम घर में, तो मैं एक्चुअली साइबर कैफ़े में जाके ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे पेजेस मैंने प्रिंट आउट्स निकलवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करे, मैं होटल्स को कॉल कर रहा हूँ कि भाई मेरे को सारे अपने वो बिल, वो जो मैंने चेक इन होटल में करा था इस तारीख को, जयपुर में, या इस तारीख को मैं आगरा में था, उन सब की मैं रसीदें इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि एक प्रूफ हो जाए, जो मैं इनको प्रूफ दिखाऊं कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ इंडिया आई थी। मतलब बहुत डॉक्यूमेंट्स थे, मुझे पता है मैं बस घूम रहा था चारों तरफ बुरी तरह। लास्ट में मैंने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करे, सारे मैंने वीएफएस वालों को भेजे, और फिर मेरा डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को पहुंचे, और यहाँ मेडिकल क्लेम में गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे को सुए वो ठोके आराम से, ठीक है। और सारा एक्सरे वेक्सरे करके उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बना के एम्बेसी को भेजी। तो ये होता है मेडिकल अपॉइंटमेंट, इसमें मतलब पूरा का पूरा सब कुछ मेडिकल वाइज जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इसमें भी ये क्या करते हैं, अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है जो यूएस वाले अलाउ नहीं करते, तो तुम्हारा यहीं की ही वीज़ा, यहीं की जो जो केस है, जो पूरी फाइल है, वो बंद कर देंगे, तुम्हारी एप्लीकेशन वापस यूएस में, तो मतलब यहीं के यहीं रोक देंगे। तो ये भी अच्छी बात है कि मैंने मतलब ठीक है, हमारे कोई बीमारी बीमारी नहीं है, या कोई ऐसा कोई खतरनाक कोई चीज़ नहीं है जो ये अमेरिका वाले तुमको रोकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब रिक्वायरमेंट थी जो ठीक है हो गई। उसके बाद आ गया जी मेरा वीज़ा की अपॉइंटमेंट, ये मेरी दी इन्होंने 23 फरवरी 2012 को सुबह 8 बजे। अब यहाँ से मेरे सारे लफड़े शुरू हुए थे। मतलब मैं अपने खुश हो रहा हूँ कि चलो जी बहुत टाइम, अब 1 साल सोचो रुकने के बाद, ठीक है, अब मेरा नंबर आया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 5 से 10 हज़ार रुपये वीज़ा मेडिकल अपॉइंटमेंट में भी लगा दिए। सब लगाने के बाद मेरा नंबर आया वीज़ा के लिए, और मैं यहाँ खुश हो रहा हूँ कि चलो भैया फाइनली मैं एम्बेसी के अंदर जाऊँगा, और हो सकता है मेरा आज वीज़ा लग जाएगा और मैं 2010 दिन में यूएस चला जाऊँगा। मैं खुश हो रहा हूँ, यहाँ मैंने जॉब भी छोड़ दी थी अपनी, मैं नौकरी छोड़ के बिल्कुल बिंदास होके अपने खुश हो रहा हूँ कि चलो भाई कोई बात नहीं, टाइम लगा, लेकिन वही ना कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ से तो नया ही मतलब हमारी चैप्टर शुरू हो जाएगा, यहाँ से और लठ बजने शुरू हो जाएंगे। तो एम्बेसी में गया, बहुत लंबी लाइन थी उसके, मतलब अंदर मतलब मंडी बाजार लग रहा होता है, जैसे आप कभी जाओगे ना एम्बेसी के अंदर, लेकिन बाहर से तो कुछ दिखता नहीं, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी इन लोगों ने। लेकिन अंदर जाने के बाद जब पता लगता है आपको यहाँ तो मंडी बाजार बन रहा है, सुबह सुबह 8 बजे, ऐसा हो रहा है जैसे रेलवे स्टेशन में घुस गए, मतलब इतनी भीड़, मतलब धक्का मुक्की हो रही है। मतलब मैंने कहा यार कमाल है, एम्बेसी है ये, मतलब एम्बेसी के अंदर आए, इतनी मतलब बुरा हाल यूएस एम्बेसी के अंदर सुबह सुबह 8 बजे, बहुत लंबी लाइन थी। अंदर गए, और यहाँ पे फिर उन्होंने फिंगरप्रिंट शुरू कर दिए, एक किनारे एक लाइन बना के, बहुत लंबी, अंग्रेज थे, मतलब खिड़की के पीछे जो होती है ना, जैसे टिकट काउंटर होता है ना रेलवे स्टेशन पे, ऐसे अलग अलग काउंटर बन रहे होते हैं। बहुत सारे काउंटर्स होते हैं इंटरव्यूज़ के, बहुत सारे होते हैं इंग्लिश के, बहुत सारे होते हैं हिंदी के, वो तुम्हें बोलते हैं कि तुम कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो। ऐसे दो लाइनें बना रखी थी फिंगरप्रिंट्स के लिए। तो वहाँ पे लाइन में सबको लगा दिया, ठीक है, वो स्कैन करते हैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेटर, और सारा पासपोर्ट देख के स्कैन स्कून करके फिर तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। वो करने के बाद मुझे इन्होंने बोला कि अभी इस काउंटर पे जाओ, यहाँ जाके पैसे जमा करा दो। तो वहाँ पे इन्होंने, मुझे याद है उस टाइम शायद मैंने 400 US डॉलर कुछ जमा कराया था। तो उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए थे, या तो तुम डॉलर्स में जमा करा दो, जो मेरे पास ऑफ कोर्स थे ही नहीं, या तो तुम डॉलर्स में दे दो, नहीं तो तुम रुपयों में दो। रुपए में भी अपनी चलाते हैं ये नहीं कि तुम जो गूगल पे देख रहे हो जो उस टाइम 50 या 55 का जो रेट चल रहा था तो उस हिसाब से दे दो, नहीं नहीं नहीं, ये अपना नया रेट निकालता है 60 रुपये का। अगर अगर डॉलर का रेट 52 54 रुपये है तो 60 रुपये के हिसाब से जिनको पैसे दे दो। मतलब ये इतनी अपनी मनमानी करते हैं एम्बेसी वाले, यूएस वाले, ये मतलब बहुत ना, बहुत गलत गलत है ये, बहुत मतलब अपने आप को ना सुपीरियर दिखाते हैं और दूसरों की को ना बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते। मुझे बहुत ख़राब लग रही थी उस टाइम चीज़ें ये, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है ना, मुझे इतने साल यहाँ पे हो गए यूएस में। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो से कि कभी इनसे डरना नहीं है, कभी ये नहीं कि ये यूएस वाले हैं तो भगवान है ये, मतलब इनके ऐसे कम तहसीन इनसे लड़ झगड़ के काम करवाना है, और बिल्कुल डरना नहीं है इनसे। मेरा मतलब मैं आपको मोटिवेट भी करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो कोई बात नहीं भाई, जो ऑप्शन था मैं उससे लड़ थोड़ा ना सकता हूँ कि मैं इतने नहीं दूंगा, या तो डॉलर्स में दो नहीं तो रुपयों में दो। तो उस टाइम मैंने, मुझे याद नहीं कितने, 20 या 25 हज़ार रुपये, जब 50 या 52 रुपये का रेट था, या 55 60, मुझे याद नहीं, लेकिन उस हिसाब से मैंने इनको पता नहीं 25 हज़ार या 22 हज़ार रुपये मैंने कैश उनके जब ई काउंटर पे जमा करा के उन्होंने मुझे रसीद दी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि इस लाइन में लग जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अच्छा, वहाँ मैं नर्वस हो रहा था, मैंने इंग्लिश चूज़ करी थी क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी ठीक थी। इंडिया में भी मैं काफ़ी कॉल सेंटर्स में जॉब करता था, जैसे मैंने पहली वाली वीडियोज़ में बताया, मैं ट्रैवल एजेंट था, तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी इंडिया में भी। तो मैंने इनको बोला था कि मैं इंग्लिश वाली लाइन यूज़ करूँगा और मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दूंगा। तो ठीक है जी, मेरे पास पूरा अपना छोटा सा ना ब्रीफ केस टाइप, छोटा सा पूरा बैग जो होता है वो था, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पासपोर्ट वासपोर्ट, बहुत सारे मैं कागज ले रहा था अपने साथ। तो मेरे मैं मुझे मतलब दिख रहा था एक लाइन में कि भाई कैसे कैसे लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो लास्ट में आया मेरा नंबर। अच्छा, मेरा जो वीज़ा ऑफिसर था वो था चाइनीज़,
लेकिन मुझे ये भी बात है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ना वो बातें, मुझे अभी भी एक्चुअली बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बहुत मैं स्ट्रेसफुल टाइम से निकला इस पूरे प्रोसेस में, और कितना मुझे इसने मुझे बहुत मतलब एक बुरा सपने की तरह, एक नाइटमेयर की तरह मुझे एक्सपीरियंस देके गया है सारा कुछ, बहुत मतलब गलत गलत था। इट्स वेरी अनफेयर प्रोसेस। तो जो मेरा वीज़ा ऑफिसर था वो था चाइनीज़, साला चाइनीज़, मतलब मैं उसको साला बोलता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आया था उसके ऊपर। तो वो था एक्चुअली अमेरिकन चाइनीज़। होता क्या है, जो चिंके लोग, जो चाइनीज़ लोग जो अमेरिका आए बहुत साल पहले, उनके माँ बाप जो भी आए, उनके जो बच्चे बच्चे हुए, तो वो होते हैं अमेरिकन चाइनीज़। तो वो मतलब दिखने में चिंका था, चिंकी चाइनीज़ जो भी कह लो आप, चीनी कह लो, वो चीनी बंदा था, लेकिन वो अमरीकी था। तो उसकी इंग्लिश बिल्कुल ऐसी है जैसे अंग्रेज बोल रहा है, लेकिन वो दिखने में चिंका था, चिंकी चाइनीज़। अच्छा, जो मेरा नंबर आया जी, तो मैं अपने नर्वस हो रहा, मैंने क्या करा, अपना फोल्डर उसकी टेबल पे रखा, फटाक देनी सी खिड़की बन रही होती है। अच्छा, और उसमें स्पीकर और माइक लग रहा होता है, तो ये भी नहीं आप फेस टू फेस मतलब बिना बैरियर के बात कर रहे हो, जैसे मॉल्स में जाके टिकटें लेते हैं ना हम, उसकी मूवी टिकट्स की, छोटा सा स्पीकर टाइप लगा होता है, उसमें आवाज़ भी साफ नहीं आती, क्योंकि तुम माइक में बोलते हो और वो उधर से बंदा माइक में बोलता है तो स्पीकर में आवाज़ आती है, तो ऐसे होती है बातें। तो क्लियर मतलब एक साफ आवाज़, एक लाउड, एक तेज़ आवाज़ भी नहीं आती। तो लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, अंदर वाला भी चिल्ला रहा होता है, और वो अंदर वाले वैसे ही थक गए, क्योंकि जो ऑफिसर्स है वो वैसे ही थक जाते हैं बोल बोल के, तो वो खुद ही नहीं बोलना चाहते हैं लाउड। और यहाँ पे जो बंदे खड़े हैं वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो मतलब बहुत शोर शराबा होता है अंदर, जैसे बिल्कुल मंडी बाजार या रेलवे स्टेशन, ऐसा बुरा हाल, ची ची चै चै चल रही होती है। मतलब ये भी मेरे लिए सब कुछ नया था, मैंने कहा हो क्या रहा है, ऊपर से मैं अकेला, ना तो मेरे माँ बाप मेरे साथ जा सकते हैं, ना कोई भाई बंधु कोई है ही नहीं, बिल्कुल तुम अकेले अंदर जाते हो, तो मतलब बंदा वैसे ही घबरा जाता है इतने इतना कुछ देख के, है ना। तो भाई मैं मेरा मेरा नंबर आया इंटरव्यू का, तो ठीक है जी, इसने मेरे को मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या, पासपोर्ट ही लिया मेरा। पासपोर्ट लेके इसने मेरे से सिर्फ एक बात पूछी, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा मेरे से इसने मुझे बोला कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर, जो मेरी वाइफ है, कि भाई व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर, उसके उसको मतलब तुम क्या मतलब उसका ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगता है, मतलब क्या कुछ तुम्हें समझ आता है उसके अंदर। अच्छा, मेरी वाइफ जो है वो ना सिगरेट पीती है ना शराब पीती है, और हम जो फिल्मों में देखते हैं बचपन से कि भाई जो अमेरिका के लोग होते हैं वो सिगरेट शराब पीते हैं, ठीक है, पार्टी वार्टी करते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। तो मैंने अपने देसी स्टाइल में, जैसे भी भाई हमारा दिमाग काम करता है, मैंने उसको बोला इवन दो शी इज़ अमेरिकन शी डजंट स्मोक और से ड्रिंक्स अल्कोहल और समथिंग। तो बोला ओ, डज दैट मीन लाइक बिकॉज शी इज़ अमेरिकन, मतलब उसने मेरी बात एकदम काट दी, मैं बोल रहा था मेरी बात, उसने एकदम काट के बोला ओ बिकॉज शी इज़ अमेरिकन। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसने मतलब वो मुझे बोल रहा है कि अच्छा इसलिए तुम उसको पसंद करते हो क्योंकि वो अमेरिकन है। मैंने कहा नहीं, मैंने ये थोड़ा ना बोला है। कह रहा एक मिनट रुको रुको रुको, वेट वेट वेट। बस मेरा इतना सा इंटरव्यू हुआ, मुझे बोला वेट वेट वेट, मेरी वहीं उसने बात काट दी ना, तो मुझे उसने जवाब दे पूरा होने दिया, मतलब मैं पूरा भी नहीं बोल पाया कि मैं क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुन तो लेता हूँ, मतलब उसने मुझे बोलने भी नहीं दिया, मेरी बात उसने वहीं के वहीं काट दी, और मुझे बोला वेट वेट वेट। अच्छा, उसने इतनी बात होने के बाद उसने मुझे एक फर्रा पकड़ा दिया, उसे बोलते 221G, जो कि दिखता है ऐसा। एक्चुअली मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। अच्छा, जो कि दिखता है ऐसा, ये एक्चुअली मेरा रियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन निकाला है, मेरा कहीं पड़ा होगा मुझे याद नहीं, लेकिन वो दिखने में ऐसा होता है। एक 221G बोलते हैं उसको, वाइट बोलते हैं, अलग अलग उसमें स्लिप होती है, मतलब सेक्शन 221G। उसने मुझे कागज़ पकड़ा दिया, बोला ये कागज़ पकड़ो जाओ। मेरे एकदम समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ये हुआ क्या है। अच्छा, उसको मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा क्या हुआ क्या है, मतलब क्या क्या। कह रहा गो 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 गो। मतलब मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के एम्बेसी भाग रहा हूँ, ठीक है, तैयार हो रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ, इतना कुछ मतलब हमने धक्के खाए। 1 साल बाद मेरी एप्लीकेशन इंडिया पहुंची है, पैसे मैंने दे दिए, 22-25 हज़ार रुपये मैंने दे दिए, यहाँ सुएं लगवा लिए, टिक्के लगवा लिए हैं, चेस्ट एक्सरे करा रहा हूँ मैं, खून टेस्ट करवा रहा हूँ, मैंने इतना कुछ करा। और इस बंदे ने मुझे एक क्वेश्चन भी मुझे पूरा नहीं करने दिया, मतलब इतने रूड बंदे अंदर बैठे हुए हैं एम्बेसी के अंदर, ये हाल था मतलब जब मैं गया था एम्बेसी के अंदर। और इसने मुझे एक पन्ना पकड़ा दिया और मुझे कह रहा जाओ, गो आउट द डोर, कह रहा डोर 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 दैट वे, कह रहा वहाँ पे दरवाजा, बाहर जाओ। मैंने कहा हुआ क्या है। फिर मेरे से वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था वहाँ पे, कह रहा गो टॉक टू सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पे बोला उससे बात करो जाके। मैं गया सिक्योरिटी गार्ड के पास, वहीं पीछे खड़ा था दरवाजे के पास, मैंने कहा ये कागज़ दिया, कह रहा आपको बोल रहे हैं जाओ वो। मैंने कहा हुआ क्या है, जाओ तो ठीक है, हुआ क्या है। कह रहा इस कागज़ के ऊपर सब कुछ लिखा है, अब जाओ। अब वहाँ पे मेरा मत्था खराब, मैंने कहा यार अब बताओ, इतना कुछ होने के बाद इसने मुझे कागज़ पकड़ा दिया, कह रहा जाओ जाओ जाओ, और वहाँ पे मेरा और दिमाग गर्म हो गया। अच्छा, मैं बाहर निकला, मेरे फादर आए, बोले क्या लग गया वीज़ा। मैंने कहा लगा गया, उसने तो मुझे कागज़ पकड़ा के भगा दिया, उसने तो कुछ भी नहीं दिया मुझे। तो वहाँ से मेरी मेन जर्नी शुरू हुई है इसकी सारे प्रोसेस की।
तो ऐसा करता हूँ मैं एक्चुअली पार्ट टू बनाऊंगा, ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अभी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। तो एनीवे गाइस, बने रहिए। मैं आपको अगेन सेकंड वीडियो बनाता हूँ, उसका पार्ट टू बनाऊंगा इसका। तो आप उस वीडियो को देखना, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, कि उसने क्या क्या मुझसे पूछा, मतलब जो मैंने झगड़े शुरू करे, हमारी क्या क्या हुआ, और कैसे कैसे मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हुआ, और कैसे कैसे मेरा वीज़ा भी लगा। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो एनीवे गाइस, कीप वॉचिंग। मैं आपको दोबारा मिलूंगा अगली वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड या, अपना ध्यान रखो भाई लोगों, और अपना खुश रहो, और फिर मिलेंगे कभी। थैंक यू सो मच, बाय।